हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तन्मय क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री हम कल पढ़ाए थे और आज फिर से ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए। तो कल हम आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए थे तो उसमें आपको हम सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। वो कॉस के फॉर्म में दिया रहेगा तो क्या होगा, टेन के फॉर्म में दिया रहेगा तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सब बताए थे। तो आज उसी से बेस्ड हम एक आज क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन बनाना हम शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए सर, आप लोग यकीन रखिए, अगर ये क्वेश्चन सब आप कर लेते हैं जो जो हम आपको बता रहे हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में मैथ में बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहला ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। कब पूछा गया था ये भी हम आपको बता देते हैं। ये आपके 2011 में क्वेश्चन में पूछा गया। ये 2011 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है। तो सर देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखिए, आपको फॉर्मूला बता दिए थे, फॉर्मूला हम एक बार फिर से बताएंगे। ठीक है। देखिए, फॉर्मूला बताए थे आपको कि 15 कॉट ए। ठीक है। क्या होता है, 15 कॉट ए बराबर 8 है। ठीक है। और आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको कॉट ए का वैल्यू निकालना होगा, जिसमें पहले आपको देखिए कॉट ए इजकल्स टू, सर यहाँ एक फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। साइन थीटा इजकल्स टू क्या होता है सर, ई बाई एच होता है। कॉस थीटा इजकल्स टू क्या होता है सर, बी बाई एच होता है। tan थीटा इजकल्स टू क्या होता है सर, पी बाई बी होता है। हाँ होता है सर। अब इस तीन का उल्टा हम अगर करते हैं, इस तीन का उल्टा अगर हम करते हैं तो साइन का उल्टा कॉशेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। क्लियर सर। ठीक है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है सर। अब देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है सर, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा जो होगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, पी बाई एच है तो वहां एच बाई पी हो जाएगा। सर ये कॉस है, इस कॉस का उल्टा क्या होता है सर, सेक होता है। अब ये सेक होता है तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा एच बाई बी। सर ये टेन थीटा है तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा सर, ये कॉट थीटा हो जाएगा और कॉट थीटा का बी बाई पी हो जाएगा। क्लियर है सर। इतना फॉर्मूला हम आपको पहले भी बता चुके थे, अभी आपको हम शॉर्ट में फिर से बता दिए हैं कि ये फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बनेगा। और एक फॉर्मूला हम आपको और बताए थे, वो बताए थे सर क्या, सर वो बताए थे आपको कि अगर अगर आपको अगर एच स्क्वायर बराबर, एच मतलब कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर अगर दिया रहेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे। ये एक फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन के ट्रिग्नोमेट्री के हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, हर एक क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। देखिए सर, अब देखिए यहाँ दिया 15 कॉट ए बराबर 8। और कॉट ए का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं हम। देखिए, और पूछता क्या है, अगर 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करे। तो सर 15 कॉट ए बराबर 8 है तो कॉट ए का वैल्यू, सर देखिए कॉट ए बराबर, देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, सबसे पहले सर कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई पी। बी बाई पी मतलब क्या सर, बी बाई पी मतलब होता है, बी मतलब होता है बेस और परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, यानी कि आधार बटा लंब। ये भी हम आपको लिख ही देते हैं, ये हो गया आधार बटा लंब। ठीक है, क्लियर। अब देखिए सर, आधार बटा लंब हो गया। अब बी बाई पी है आधार बटा लंब। अब आधार आपका 8 दे रखा है इसमें। अब ये 15 इससे यहाँ से इससे ये गुना कर रहा है, यहाँ से ये गुना कर रहा है। तो सर अगर 15 इससे गुना कर रहा है तो फिर कॉट ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये 15 अगर कॉट ए से गुना कर रहा है तो ये 8 से क्या करेगा सर, ये डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि ये उधर चला गया, यानी कि 8 बटा 15 हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए कॉट ए बराबर 8 बटा 15 दे रखा है तो हमको निकालना किसका वैल्यू है सर, कर्ण का वैल्यू निकालेंगे ना, क्योंकि आधार लंब दे रखा है तो यही से पता चल रहा है कि हमको कर्ण का वैल्यू निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है सर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए, अब कर्ण का वैल्यू क्या निकलेगा, अब कर्ण स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, लंब का वैल्यू 15 दे रखा है, 15 का स्क्वायर, फिर आधार का वैल्यू क्या दे रखा है 8 का स्क्वायर। सर देखिए, अब आइए आगे, अब कर्ण, अब ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा, ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा बाबू तो क्या हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है। तो अब हो गया सर क्या, अब कर्ण का वैल्यू कितना आ जाएगा, अब कर्ण का वैल्यू आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर उधर गया तो ये रूट चढ़ गया यहाँ पे, और कर्ण का वैल्यू कितना आएगा यहाँ 289 है। और 289 किसका स्क्वायर होता है सर, आपको बताए थे कि कर्ण बराबर हो जाएगा आपका कितना सर, 17 हो जाएगा। पता होगा आप लोगों को, इतना सही है।
इस स्टेप से अगर आप एग्जाम में बनाते हैं तो आपके फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। वैसे तो ये क्वेश्चन अभी 2 नंबर के लिए है, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है, ये अभी 2 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे। अब देखिए सर, ये कर्ण हमारा क्या हो गया सर, निकल गया, कर्ण बराबर 17। और ये वैल्यू आपको ऐसे हम बता दिए हैं, अगर आप लोग चाहें तो एक समकोण त्रिभुज बना के निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे एक समकोण त्रिभुज बना के आप निकाल सकते हैं। अब देखिए सर, यहाँ ए के फॉर्म में दे रखा है, तो कभी भी आप ये कोना को ही ए लीजिएगा, इसी को थीटा मानिएगा। और यहाँ थीटा नहीं है सर, यहाँ थीटा के जगह पे क्या है सर, यहाँ थीटा के जगह पे ए दे रखा है, ए मतलब थीटा की जगह ए दे रखा है। तो हम इस ए वाले एंगल को क्या मानते हैं सर, ये ए वाले एंगल, इसको ए मानेंगे और इसको थीटा मानेंगे, इस ए वाले एंगल को थीटा मान लेंगे। और यहाँ बी और यहाँ सी, क्योंकि आपको पता है कि ये बी 90 डिग्री है, पता है। अब देखिए, अगर देखिए सर, आप ये बोल सकते हैं कि सर ए यहाँ भी लिख सकते थे, अगर ए आप यहाँ लिखते तो सर हमको थीटा यहाँ पे मानना पड़ता है, यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे थीटा अगर मानते, यहाँ पे अगर थीटा मानते, अगर यहाँ थीटा मानते, तो हमारा जो ये बेस है, अभी देखिए सबसे पहले अभी के लिए समझिए, इस केस में समझिए, अभी के केस में ये आपका क्या है, बेस है, यानी कि ये आधार है, ठीक है, ये आधार है। ये कर्ण आपका कभी चेंज नहीं होता, तो कर्ण ही रहेगा। ये लंब जब भी चेंज होता है तो लंब चेंज होता है और आधार चेंज होता है। देखिए इस वाले केस में जब ये एंगल, मतलब ये ए एंगल से अगर थीटा बन रहा है, तो सर ये आधार है और ये लंब है। अगर यही एंगल ए आप यहाँ लिखते, आप बोल रहे थे कि ए यहाँ लिखते, अगर ये ए यहाँ लिखते तो ये आधार यहाँ आ जाता, ये लंब यहाँ आ जाता, तो उसमें क्या होता सर, उसमें थोड़ा लफड़ा होता, झमेल होता। इसलिए हम आपको जब भी आपको कोई एंगल दे, अगर आपको यहाँ सी दे, डी दे, तो आप सीधा उसको कोना में लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज बना के। लेकिन हम बोलेंगे इतना करने का कोई जरूरी नहीं होता 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। और अगर आपको दिखाना है अच्छे तरीके से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो आप ऐसे बना सकते हैं। और जिस एंगल को आपको बोले, यानी कि कॉट ए बोला है तो कॉट ए हम यहाँ लिख दिए हैं, अगर बी बोलता तो बी लिख देते, सी बोलता तो सी लिख देते, तो उसका एंगल ले लिए। अब देखिए सर, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, ठीक है। तो सर देखिए, आधार का वैल्यू 8 है, यानी कि आधार का वैल्यू 8 लिख दिए। सर लंब का वैल्यू कितना है, लंब का वैल्यू 15 दे रखा है, इसका हमको नहीं पता था, लेकिन अब निकाले हैं तो कर्ण हमारा आया है 17, ठीक है, 17 आ गया है। क्लियर है सर, ठीक है। अब देखिए सर, अब निकालना किसका किसका वैल्यू है सर, निकालना है हमको साइन का वैल्यू, किसका साइन का वैल्यू निकालना है, और सेक का वैल्यू निकालना है, ठीक है। साइन और सेक दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं सर, ठीक है। अब देखिए हमें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये देखिए लंब बट्टा कर्ण होता है क्या, पी वाई एच। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी कि पी वाई एच होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। पी वाई एच मतलब पी कितना दिया है, मतलब लंब 15, ये वाला, इसको पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, और एच फॉर हाइपोटेनस बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए सर, पी बाई बी मतलब लंब, लंब मतलब 15, पी मतलब 15, एच मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण निकला है कितना सर, 17। अब देखिए साइन ए का वैल्यू आप निकाल दिए, यस सर निकाल लिए। अब सेक ए का वैल्यू, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, देखिए सेक थीटा इक्वल cos इक्वल्स टू बी बाई एच होता है, तो सेक थीटा इक्वल्स टू एच बाई बी होता है, यानी कि ये होता है कर्ण बट्टा का आधार, ठीक है। अब एच देखिए, एच निकला हमारा 17, और बी कितना निकला हमारा, बी देखिए, बी 8, यानी कि ये 8। अब देखिए सर, अब ये 2 क्वेश्चन हमने बनाया,